टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और ये उस ब्लॉग को ख़त्म करने के बाद बस व्रत ही है मेरा। तो पहले मैंने सोचा था कि आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन फिर मैं कद्दू छीलने लगी क्योंकि कद्दू बनाने का मन हो। पूड़ी के साथ में कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैंने सोचा कि कद्दू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। फिर यहाँ तो फ्रेंड्स बस ससी आ गई थी और वही राजीव को खिला रही थी और बहुत खिलखिला कर हंस रही थी। इसके बाद मैं आ गई हूँ पूड़ी तलने के लिए। तो मैंने सोचा ससी जब तक खिला रही है तब तक मैं पूड़ी तल लूँ, और बस पूड़ी तलने के बाद मैंने उसी कढ़ाई में सब्जी भी लगा दी है। इसके बाद मैंने अपनी सब्जी पकने के बाद थाली लगा ली। मैंने ज़्यादा सामान रख लिया है जिससे मैं निकालती भी जाऊँगी बीच बीच में, क्योंकि फिर कोई देने वाला नहीं रह जाता है। इसलिए कम जो भी नहीं खिलेगा मुझसे तो मैं बाहर निकाल दूँगी, अलग कर दूँगी उसे। और बस राजवी भी यहीं पर खेल रही है साथ साथ में मेरे। देखिए किस तरह से पलट गई है और पास आने की कोशिश कर रही है, लेकिन आ नहीं पा रही है। अभी उतना नहीं कर पाती है, धीरे धीरे करने लगेगी। अभी सिर्फ 4 महीने की ही है, लेकिन काफ़ी कर लेती है। फ्रेंड्स ये सुबह का क्लिप है और सुबह के 10 बज रहे हैं और राजवी अभी तक सो रही है। रात में पता नहीं ऐसे क्या हो जाता है, रात में बहुत जागती है और हम लोगों की नींद डिस्टर्ब करती है और सुबह आराम से सोती रहती है। फ्रेंड्स यहाँ मैं नहा धो चुकी हूँ और सारे काम भी हो चुके हैं जो नहाने के पहले के रहते हैं। और बस मैंने आज जल्दी से दाल बना दी क्योंकि इन्हें 10:30 पे निकलना था, तो 10:30 के पहले मुझे पूरा खाना कंप्लीट करना था। इसलिए राजवी अभी सो ही रही है। तो बस दाल पक चुकी है और ये मैंने तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा घी डाला है तड़का पैन में। और इसके बाद मूंग की दाल बनाई है, तो उसमें जीरे और हींग लौंग का छौंक बहुत अच्छा लगता है। तो बस वैसे तो इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेते हैं मूंग की दाल को। रोज़ रोज़ बदल के भी दाल बनानी चाहिए, एक ही दाल कहाँ तक खा सकते हैं। तो बस मैंने ये तड़का ही लगाया और इसके बाद बस मैं आटा लगा चुकी हूँ, तो ये तवा रख दूँगी और इनको रोटी सेंक के दे दूँगी। और दाल जहाँ जिस कुकर में मैंने लगाई थी उसी में मैंने फिर से पलटकर चावल लगा दिए हैं। एक तरफ चावल पक रहे हैं और एक तरफ ये तवा भी रख दिया है, तो रोटी सेंकती जाऊँगी। बस जल्दी जल्दी से थोड़ा सा खाना बन जाए इनके लिए, ये चले जाएं। उसके बाद फिर मुझे जब खाना होगा, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी पूजा वगैरह की नहीं है, आज मंदिर भी नहीं गई हूँ। आज शाम को हम लोगों को जाना है पीताम्बरा मंदिर, तो इस वजह से सोचा कि शाम को ही चले जाएंगे। और इस तरफ बस मैं सलाद भी इनके लिए काटती जा रही हूँ। दाल में फ्रेंड्स मैं धनिया डालना ही भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं बीच में जल्दी से निकाल कर धनिया भी डाल देती हूँ, क्योंकि एक काम के साथ में कई सारे काम लगे रहते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सा। जो रोटी सेकने में जैसे टाइम लग जाता है, उसी टाइम का यूज़ करके मैं दूसरे काम भी बीच में कर देती हूँ। तो बस ये मैंने धनिया काट रही हूँ मैं, और लगे हाथ ये अब तवा खाली है और मैं रोटी नहीं डाल पा रही हूँ। बस ये डाल दूँ, उसके बाद फिर रोटी बेल के डाल देती हूँ। इनके लिए बस सेकना है फ्रेंड्स, उसके बाद मैं अपने लिए सेकूँगी। इसके बाद मैंने इनकी थाली लगा दी और सलाद वगैरह सब काट दिया है। ये भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं और गुड़िया को बस बाय बोल रहे हैं, इसके बाद निकल जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता ब्रह्मचारिणी आप सभी की इच्छाओं को पूरा करें, ऐसी ही मेरी कामना है। और बस देखिए राजवी उठ गई है, मेरी गोदी में लेटी हुई है। तो मैं ये भी जा चुके हैं और 10:30 का टाइम हो रहा है। खाना बन चुका है, सिर्फ पूजा बस करनी है और उसके बाद इसकी मालिश वगैरह करनी है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल में। तो फ्रेंड्स बस काम तो कई सारे रहते हैं, तो मैंने प्रायोरिटी के हिसाब से राजवी की मालिश करने को ही चूज़ किया और इसी की मालिश करके पहले इसे फ्री कर देती हूँ, उसके बाद अपने दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो बस इसकी मालिश होती जा रही है। इसके बाद तैयार करके मैंने ये मेड आंटी जो आती हैं उन्हीं की लड़की है, तो उसने ले लिया है राजवी को। और यहाँ पर बस मैं फिर आ गई हूँ पूजा करने के लिए और राजवी भी यहीं पर आ गई है साथ में उसके, और खेल भी रही है उसके साथ में, पहचानने लगी है अब। तो बस ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। आप भी दर्शन कर लीजिए, जितना थोड़ा बहुत हो पाता है तो कर लेती हूँ, क्योंकि इतना ही हो सकता है राजवी के साथ में। इसके बाद फ्रेंड्स मैं अपना लंच वगैरह सब कुछ कर चुकी हूँ और ये नीम की पत्ती लेके आई हूँ मैं ऊपर से छत से, क्योंकि राजवी काफ़ी अंगूठा चूसती है। तो मैंने सोचा कि मैं आज इसको नीम की पत्ती इसके अंगूठे में लगा देती हूँ,
तो इसका रस थोड़ा सा कड़वा होता है और नुकसान भी नहीं करेगा उसको किसी भी तरह से, तो हो सकता है कि छोड़ दे। तो बस मैं सोती जा रही है तो मैंने सोचा कि सोते में ही लगा दूं, क्योंकि ऐसे तो वो लगवाएगी नहीं, परेशान करेगी और रोएगी, इसलिए मैंने सोते में ही लगाया है। लेकिन वो जागने ही वाली है, हिल रही है इतना कि उसे लग रहा है कि पता नहीं क्या कर रही है ये मेरे हाथों के साथ में। तो बस फ्रेंड्स, राजवी को मैंने अभी नीम के पत्ते लगाए और उसी के साथ वो उठ भी गई, लेटी नहीं बिल्कुल भी, नींद खुल गई उसकी। और मेरा लंच वगैरह हो गया है। राजवी के कपड़े भी जो डले हुए थे तो वो भी धुल के डाल आई हूँ धूप में। और अभी बस 12:45 का टाइम हो रहा है, 1:30 बजे तक मैं करूँगी रेस्ट। उसके बाद फिर मुझे वो जो बेल दिखाए थे आपको, उनका भी कुछ करना है, क्योंकि ऐसे रखे रखे तो वो हो सकता है ख़राब हो जाए, गर्मी का मौसम है, तो कुछ उनका भी इंतज़ाम करूँ। और फिर शाम को हो सकता है मार्केट भी जाऊंगी, क्योंकि कल गणगौर है, या फिर इनके पास टाइम होगा तो जो भी सामान ज़रूरत रहता है पूजा का वो इनसे ही मंगवा लूँगी। फिर उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करना है वीडियोस की जो पड़े हुए हैं। तो बस मिलती हूँ फिर आपसे थोड़ी देर में। और फ्रेंड्स देखिए इसका रिएक्शन, इसको कैसा लग रहा है वो नीम के पत्तों वाला अंगूठा चूसने में, कैसा गंदा सा मुंह बना रही है। लेकिन पता नहीं इसने बाद में सब चूस के अपना सब कुछ सही कर लिया था और फिर से चूसने लग गई थी। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा ज़्यादा नीम के पत्तों से। अब कोई दूसरा मुझे उपाय ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स राजवी सो भी गई थी और थोड़ा बहुत खेल भी रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये जो बेल रखे हुए हैं इनका भी कुछ निपटारा कर देती हूँ। और मैं ये सारे औजार जो भी हैं, चम्मच, छुरी, करछी, सब कुछ लेकर आ गई हूँ बाहर। जो भी लगेगा वो यूज़ करती जाऊँगी साथ में। तो बस मैंने एक एक करके इन सब का पल्प निकालना स्टार्ट किया है, यानी कि गूदा, और गूदा निकाल के रखती जाऊंगी। तो इतना सारा तो अभी हम लोगों को पीना नहीं है, और अभी इतनी गर्मी भी नहीं है कि बेल का शरबत पिया जाए। तो मैं इसे सोच रही हूँ कि प्रिजर्व करके रख लेती हूँ किसी बॉटल में भर के, जिससे ये काफ़ी आगे तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज मैंने इसको पल्प निकालती जा रही हूँ जितना जितना सही है, और अच्छे से हमें पल्प निकाल लेना है बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत भी उसमें ना छूटे, क्योंकि क्यों बेकार में वेस्ट कर दें उसको। कोई इतने अच्छे से तोड़ कर लाया है तो पूरा ही उपयोग कर लेते हैं। तो बस मैंने ये 4 बेल लिए हैं, इनको तोड़ कर इनका पल्प निकाल लिया है। 2 बेल मैंने अभी रख दिए हैं कि अगर किसी को चाहिए होगा तो दे दूँगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने पूरा पल्प निकाल लिया है 4 बेलों का, और इतना काफ़ी सारा हो गया है डोंगा भर के। तो बस मैं अंदर जाके किचन में ये गर्म पानी मैंने रखा है उबालने के लिए, इसी में मैं ये गूदे को पूरा डाल दूंगी और इसको उबाल लूँगी थोड़ा सा अच्छे से। लगे हाथ में यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ, क्योंकि ये बेल चिपचिपा होता है तो चिपचिपाएगा पैरों में, इसलिए मैंने वहाँ पोछा भी लगा दिया है। जो सारे बर्तन गंदे हुए थे वो भी मैंने धोकर रख दिए हैं। और बस देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से जब ये उबल गया है तो मैं मैसर की सहायता से इसको मैश कर लूँगी। आप चाहें तो जब ठंडा हो जाए तब इसको हाथों से भी मसल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद मैंने छान कर इसको मोटी वाली छलनी से इसको छाना है, और इसका जो बिल्कुल गूदा गूदा था और जो रेसे थे वो निकाल कर फेंक दिए हैं। और गूदे में मैंने शक्कर डाल दी है, आप स्वाद के हिसाब से जितनी भी शक्कर चाहे डाल लें। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। शशि ने कहा कि आज मंदिर चलते हैं, तो बस हम लोग शाम को दर्शन करने के लिए ही मंदिर जा रहे हैं। और वहीं से कल गणगौर है तो उसके लिए थोड़ी बहुत जो भी खरीदारी करनी होगी वो भी कर लाएंगे। और उस बेल का मैंने अभी उसमें नींबू मिला के मुझे बोतल में भर के रखना है, तो वो अब ठंडा हो जाएगा तब आके भर दूंगी। आप भी ऐसा करके अपने बेल का उपयोग कर सकते हैं, जो गर्मी में हम कभी भी उसका पिएँ तो सही रहेगा। बेल का शरबत फ़ायदा भी करता है। तो बस फ्रेंड्स, ये मैं बस नीचे ही आई हूँ उतर कर, ये दादी भी बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं पीताम्बरा मंदिर, जो कि छतरपुर का काफ़ी फेमस मंदिर है। और यहाँ की जो शाम को लाइटनिंग होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है, देखने लायक होती है, और यहाँ से जाने का भी मन नहीं किया करता है। वैसे मैं रात में काफ़ी कम आई हूँ, मैं शायद एक भी बार नहीं आई हूँ रात में, लेकिन बताते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं और शशि ये अंदर ही गए हैं। आशीष को बाहर दे दिया है गुड़िया को, क्योंकि अभी गुड़िया की झालर नहीं उतरी है तो मंदिर नहीं ले जाएंगे।
तो बस फ्रेंड्स, उसके बाद श्रृंगार का सामान लेकर हम लोग घर की तरफ आ गए। और यदि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे आपको आगे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ आपसे एक नए